नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक कुंभ राशि के जीवन में यह घटना होकर रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने की चाहत हर किसी व्यक्ति की होती है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है, परंतु ज्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती है। दरअसल ज्योतिष के जानकारों का ऐसा कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह सभी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 5 अगस्त से 15 अगस्त तक कुंभ राशि के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर ही रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय होगा आत्म मंथन का। जीवन में किए गए कार्यों के प्रति आपके अंदर एक सोच विकसित होगी, जो आपको बताएगी कि कब आपने क्या सही और क्या गलत किया है। जो आपने गलत किया उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए, और जो अच्छा किया उसके फल आपको वैसे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त समाज और संसार के प्रति आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप दूसरों की भलाई करने के बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे, और यह सोच कुछ हद तक आपको पारिवारिक स्नेह से थोड़ा दूर ले जा सकती है। लेकिन जो लोग प्रेम संबंधों में है, उनके लिए यह आने वाले दिन किसी खुशनुमा झोंके से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान उनकी लव लाइफ काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। यदि आपके करियर की बात की जाए तो आपका स्वामी आपको अच्छी वृद्धि के संकेत दे रहा है। इसके बाद मंगल आपको साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देगा, जिससे आप हर समस्या के आगे डटकर खड़े होंगे, और यही आपको कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। सूर्य देव भी अच्छे परिणाम देते रहेंगे, और नौकरी में काम के प्रति अच्छी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। राहु, बुध और शुक्र की स्थिति यह इंगित करती है कि आपको कार्य क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनकी वजह से कोई अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है। वही इसके विपरीत यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनकी सहायता से आपको आपके काम में अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मानकर चलिए कि दिन का पूर्वार्ध थोड़ा नाजुक ही रहेगा, और इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। प्रेम संबंधों में इस दौरान काफी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति बदलता व्यवहार जहां कभी आपको खुशी देगा तो कभी गम का एहसास भी करा सकता है। हालांकि आपका प्रियतम पूरी तरह से प्रेम की भावना में भरा रहेगा, कभी इमोशनल भी होगा और कभी आपको भी इमोशनल कर देगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संजीदा पलों के साथ आपका यह आने वाले दिन प्रेम जीवन को काफी महत्वपूर्ण बना देगा, और आप अपने प्रियतम की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने जीवन में उन्हें बेहतर स्थान दे पाएंगे। वास्तव में यही आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। आप साथ में घूमने भी जाएंगे, साथ में खाने पीने के अवसर भी आएंगे। यदि आप शादीशुदा है तो शुरुआती में थोड़े दिन कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बाद के दिन काफी बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आर्थिक राशिफल में कौन सी घटनाएं जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह आने वाले दिन आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना बनती है। ग्रहों का संयोजन आपके लिए आर्थिक चुनौतियों को समाप्त करके धन लाभ का रास्ता मुहैया करवाएगा, जिसकी वजह से आप अपने पुराने कर्ज को चुका पाने में सक्षम भी होंगे, और जिस किसी से भी आपने कभी धन उधार लिया था
उसका धन भी इस दौरान आप चुका पाएंगे, जिससे आपके ऊपर से कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और आपके रिश्ते भी बढ़िया होंगे। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान आपके व्यापार में भी मुनाफा होगा और आपको एक से अधिक माध्यमों के द्वारा धन की प्राप्ति होने लगेगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उन्हें भी अच्छा प्रमोशन और धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर दौड़ाई तो इस दिन स्वास्थ्य पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन विशेषकर दिन का पूर्वार्ध कमजोर रह सकता है। राशि स्वामी शनि खुद 12वें स्थान पर है और उस पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो कि सप्तमेश है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी बुध भी पंचम भाव में है। उस पर बृहस्पति, केतु, राहु और मंगल का प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से उदर रोगों के प्रति सावधान रहना होगा तथा अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चर्बी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो दिन के पूर्वार्ध में कुटुंब में किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकती है, लेकिन उसके बाद आपके कुटुंब में स्थितियां बेहतर बनने लगेगी। लोग एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रखेंगे। हालांकि उस दौरान आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है या उन्हें किसी प्रकार की चोट भी लग सकती है, जिसके प्रति उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी ग्रह का शुभ प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर नहीं है, जिसकी वजह से आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी मजबूत बनेगा। केवल इतना ही नहीं, घर में आनंद और सुख संतोष की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिव पर चढ़ी पूजन सामग्री का ना करे अपमान, अन्यथा मिलेगा पाप। जानिए विसर्जन का सही तरीका। ज्यादातर सभी लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि पूजा सामग्री का किस प्रकार से विसर्जन किया जाए। लोग जानकारी के अभाव में पूजन सामग्री इधर उधर कहीं भी रख देते हैं। कुछ लोग नदी के तट पर ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर उनका अनादर होता है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो देवी देवताओं पर अर्पित की गई पूजा सामग्री का अपमान करना घोर पाप माना जाता है। आज हम आपको पूजन सामग्री का किस प्रकार विसर्जन करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालुओं को शिव जी की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री के विसर्जन का विशेष ध्यान रखना जरूर चाहिए। आप भूल कर भी पूजन सामग्री किसी नदी के तट पर या फिर बाग बगीचे में ना रखें, क्योंकि ऐसे स्थान पर इन चीजों का अनादर होता है। अगर आप ऐसी जगह पर सामग्री रखते हैं तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का पैर पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन चीजों का अपमान हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किस स्थान पर पूजा सामग्री का अनादर नहीं होगा। आप भगवान शिव जी पर चढ़ी पूजन सामग्री को किसी पवित्र स्थान या बगीचे में गड्ढा खोदकर भूमि में दबा सकते हैं। भगवान शिव जी पर चढ़ी हुई पूजा सामग्री के विसर्जन का सबसे उत्तम तरीका यह है कि आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आप यह पूजन सामग्री प्रवाहित कर रहे हैं उस नदी का जल प्रदूषित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि पूजन सामग्री का किस तरह विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।